हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई नो ये वीडियो देखने के लिए आप लोग बहुत एक्साइटेड हो एंड आप सब जानना चाहते हो कि फिजियोथेरेपिस्ट कितना कमा सकता है। एक्चुअली फिजियोथेरेपिस्ट का जो अभी आजकल इतना कंपटीशन हो गया है, तो इस कंपटीशन कल्चर में एग्जैक्टली हम कितना अर्न कर सकते हैं, कितना हमारा एक्सपेंस होगा, ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर दे आर इन द माइंड ऑफ चिल्ड्रन। मुझे सब लोग बार बार मैसेज करते हैं कि मैम हमें आगे क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, फिजियोथेरेपी में आगे कोई स्कोप है भी या नहीं है, क्योंकि कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है। एवरीबडी इज सो कंफ्यूज। ठीक है, जो फिजियोथेरेपी कोर्स ऑलरेडी कर रहे हैं या कर अभी मतलब इन बिटवीन है, उनको लग रहा है कि मैम इसमें तो बहुत कंपटीशन है, इसमें तो उतनी अर्निंग ही नहीं है। और जो नए नए बच्चे हैं वो आना चाहते हैं इस फील्ड में, उनको लगता है कि इतना पैसा है, इतना अर्निंग है और मैं तो इसी फील्ड में जाऊंगा। सो लेट्स नो व्हाट द ट्रुथ इज एंड आई एम अ फिजियोथेरेपिस्ट। इतने लोग यही सवाल करते हैं कि कितना कमा लेते हैं फिजियोथेरेपिस्ट, क्योंकि देखो रेंज जो है वो बहुत बड़ी है। कोई बोलता है कि हम तो इतना सा कमाते हैं विच आर जस्ट पीनट्स, कोई बोलता है कि हम तो इतना कमाते हैं कि हम तो एकदम बहुत लैविश लाइफस्टाइल जी रहे हैं। सो क्लियर पिक्चर कोई नहीं देता, बट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इट बेस्ड ऑन माई ओन जर्नी। एंड एक चीज़ और बोलना चाहूँगी, मैं यहाँ पर अपने एग्जैक्ट नंबर्स नहीं शेयर करने वाली हूँ ऑफ कोर्स, या किसी के भी फॉर दैट मैटर एग्जैक्ट नंबर्स नहीं शेयर करने वाली हूँ। बस दिखाऊंगी, बताऊंगी कि कितने टाइप की इनकम हो सकती है एक फिजियोथेरेपिस्ट की, एंड क्या क्या एफर्ट्स लगते हैं। देखो पैसा कमाना सब चाहते हैं, लेकिन इजीली पैसा नहीं मिलता, यू हैव टू मेक एन एफर्ट फॉर दैट। तो क्या एफर्ट्स लगते हैं एक फिजियोथेरेपिस्ट को टू अर्न दैट मच ऑफ मनी। सो एक चीज़ और, फिजियोथेरेपी जो है बहुत 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 एक अच्छा करियर है। एंड आई रियली विश कि मेरे टाइम पर मेरा एक मेंटर ऐसा होता या मेरा कोई सीनियर ऐसा होता जो मुझे ये सारी गाइडेंस दे पाता। बट नॉनदलेस कोई बात नहीं, मेरे पास नहीं था। आई विल बी दैट सीनियर, आई विल बी दैट मेंटोर जो आप लोगों को गाइडेंस दे पाए। एंड यू नो मुझे थैंक्स आप बोलो या ना बोलो, डजेंट मैटर, बट अगर आपकी हेल्प हो जाएगी दैट वुड बी अ रियली गुड थिंग, क्योंकि आई नो हाउ इट फील्स टू बी होपलेस। सो स्टार्टिंग विद इनकम सोर्स वन, एज अ कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट, ये आप किसी भी हॉस्पिटल में या क्लिनिक में कर सकते हो। सुबह 9 से 5 टाइप्स वाला जॉब, नहीं तो मतलब ऐसे मॉर्निंग ओपीडी या इवनिंग ओपीडी भी कर सकते हो। अगर क्लिनिक पे कर रहे हो, हॉस्पिटल में करोगे तो 9 to 5 ही होता है मोस्टली टाइम, नहीं तो 10 to 6 भी होता है कहीं कहीं। ठीक है, इसमें आप लोग 15,000 से लेकर 50,000 तक कुछ भी अमाउंट कमा सकते हो। अब आप बोलोगे मैम ये तो बहुत बड़ी रेंज है, मतलब 15,000 तो कितना कम है, 50,000 फिर भी ठीक है। तो इतना रेंज का डिफरेंस आ जाता है। क्लिनिक्स जो है ना वो 15 से 20,000 के बीच में ही पे करते हैं, दैट टू फॉर फुल टाइम, मतलब आप सुबह भी क्लिनिक पे रहोगे एंड शाम पे भी क्लिनिक पे ही रहोगे। या तो ऐसा होता है कि सुबह जैसे आप 10 से 2 क्लिनिक पे रहे, फिर बीच में 2 से 4 या 2 से 5 का आपको ब्रेक मिल गया, एंड देन अगेन 5 से 8 या 5 से 9 आप दोबारा क्लिनिक पे रहे, तब जाकर दे पे यू 15-20,000। हॉस्पिटल में डिपेंड करता है, अगर आप जूनियर हो तो आपको 15 से 20,000 के आसपास अमाउंट मिलता है, एंड देन व्हेन यू आर अ सीनियर तब आपको 20 से 25-30 तक मिल सकता है। एंड देन विद इंक्रीजिंग ईयर्स आपका जो सैलरी है दैट कैन इंक्रीज अप टू 50,000 रुपये। इसका फ़ायदा क्या है? स्टेबल इनकम है। देखो एक फिक्स्ड अमाउंट आपको पता है कि हर महीने मेरे पास इतना पैसा तो आना ही आना है। रेगुलर पेशेंट्स देख पाते हो आप, एंड एक्सपीरियंस तो ऑफकोर्स आप गेन करते ही रहते हो। ठीक है, बिगिनर्स के लिए दिस इज़ द बेस्ट थिंग टू डू, क्योंकि देखो अपना क्लिनिक खोलने में बहुत पैसा लगता है। ठीक है, प्लस जस्ट बीपीटी करके निकले आप, तो उसके बाद इट्स बेटर आप कहीं किसी हॉस्पिटल में अटैच हो जाओ, वहाँ से सीनियर्स के साथ लर्न करो, एक्सपीरियंस लो, अलग अलग टाइप के पेशेंट्स देखो, एंड उससे कॉन्फिडेंस भी मिलता है। देन सोच टू क्या है? प्राइवेट क्लिनिक। अगेन, या तो आप अपना खुद का क्लिनिक खोल सकते हो कि सुबह आपने हॉस्पिटल ज्वाइन कर लिया 9 से 5, 6 से 9 आपने अपना क्लिनिक खोला।
अब उसके अंदर मंथली इनकम 20,000 से लेकर 1 लाख तक कुछ भी हो सकती है, उससे ज़्यादा भी हो सकती है, डिपेंडिंग आपके कितना पेशेंट फ्लो आ रहा है, आपने पर सेशन का चार्ज रखा क्या हुआ है, एंड कितने कंसिस्टेंटली आप उस पर बैठ रहे हो, कितनी अच्छी मार्केटिंग कर रहे हो। अगर आप ढंग से रोज़ नहीं बैठ रहे, बहुत ज़्यादा पेशेंट नहीं है, तो हो सकता है 10,000 भी ना कमाओ ऑनेस्टली। लेकिन अगर उस पर पेशेंट फ्लो अच्छा है, रोज़ आप बैठते हो, चार्जेस आपके, देखो अगर बहुत ज़्यादा चार्जेस होंगे ना तो लोग नहीं आएंगे। चार्जेस आपके ऐसे रीजनेबल होने चाहिए कि ऐसा भी ना हो कि आपकी मेहनत से कम हो, कि मैं तो 100 रुपये लूंगा और थेरेपी कर दूंगा। दैट इज ऑल्सो नॉट गुड। आपको तरीके से पैसे डिवाइड करने चाहिए, तरीके से चार्ज आपको फिक्स करना चाहिए, एंड ऐसा होना चाहिए कि पेशेंट को बहुत, ऐसे भी ना हो कि पेशेंट आए ही ना, उसको बहुत ज़्यादा लगे कि नहीं ये तो बहुत ज़्यादा है, मैं नहीं आऊँगा। या फिर ऐसा भी ना हो कि बिल्कुल ही कम हो कि आपकी कोई इज्जत ही ना बचे। दिस इज स्केलेबल कि भाई इसमें आप मतलब कितना भी कमा सकते हो, एंड रिवॉर्डिंग ओवर टाइम। अगर क्लिनिक चल जाए, नाम बन जाए, तो डेफिनेटली पेशेंट्स आते रहते हैं। देन सोर्स 3 जो है वो होम विजिट है, ये आप ओकेजनली कर सकते हो। अगर तो देखो आपने अपने आप को बिल्कुल ही बांध लिया, सुबह 9 से 5 और ये हॉस्पिटल जाओगे और फिर शाम को 6 से 9 क्लिनिक करोगे, तो होम विजिट का टाइम ही नहीं बचेगा, है ना। तो फिर आप ये वीकेंड्स पे कर सकते हो, क्लिनिक के बाद कर सकते हो, या फिर ऑल टुगेदर क्लिनिक स्किप कर दो। सुबह 9 से 5 अपना हॉस्पिटल किया, उसके बाद 5 बजे के बाद आपने होम विजिट्स लेनी शुरू कर दी। अब एक होम विजिट का कितना पैसा मिलता है, 500 से 1500 के बीच कुछ भी मिल सकता है। 500 तो काफ़ी कम है वैसे, ऑनेस्टली देखा जाए, लेकिन अब जैसे कुछ हैं स्टूडेंट्स हैं या फ्रेशर्स हैं जो जिनको लगता है कि यार जो भी मिल रहा है ठीक है, क्योंकि कुछ तो मिल रहा है, तो वो लोग कर लेते हैं। बट पर्सनली मुझे ऐसा लगता है आपको अपनी इज्जत खुद बनानी होती है, तो आपको इतना कम अमाउंट नहीं रखना चाहिए जो आपकी रिस्पेक्ट को कम करे ऑन लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो 500 से 1500 के बीच कुछ भी आप अर्न कर सकते हो, तो आराम से महीने का 2,000 से 15,000 के बीच आप कुछ भी अर्न कर सकते हो। अ, अगर आप सिर्फ वीकेंड्स पे करते हो या तो होम विजिट, या फिर अगर ज़्यादा करते हो तो यू कैन अर्न गुड ऑल्सो। ठीक है, इसके साथ फ़ायदा ये है कि एडिशनल इनकम मिल जाती है, और इसमें ओवरहेड कॉस्ट तो कुछ है नहीं। समझो क्लिनिक नहीं है, सिर्फ होम विजिट है, क्लिनिक पे अपना सेटअप डालोगे, मशीन्स लाओगे, बेड्स लाओगे, सब कुछ करोगे, इलेक्ट्रिसिटी पे करोगे, एवरीथिंग। होम विजिट में आपको बस एक अपना ट्रांसपोर्टेशन का पे करना है, मशीन लेनी है, दैट्स इट। सो ऑफ कोर्स कॉस्ट कट हो जाते हैं काफ़ी। देन बोनस इनकम क्या है, ऑनलाइन कंसल्टेशंस दे सकते हो आप, ऑनलाइन कोर्सेज ऑफर कर सकते हो आप, अगर आपको इतनी नॉलेज है। ऐसा नहीं कि बीपीटी किया एंड आपने शुरू कर दिया अपने कोर्सेज देना, ऑफ कोर्स दैट्स नॉट अ गुड थिंग, एंड करना भी नहीं चाहिए। देखो हाफ नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। ठीक है, वर्कशॉप्स करवा सकते हो, वेबिनार्स करवा सकते हो, अगेन अगर किसी टॉपिक पे आप बहुत अच्छी फ्लुएंसी है आपकी। अदरवाइज यूट्यूब चैनल खोल सकते हो, इंस्टाग्राम पे अपना कुछ रन कर सकते हो, जैसे मैंने ये खोला हुआ है यूट्यूब। बट लेट मी क्लियर, आई एम नॉट अर्निंग एनीथिंग फ्रॉम दिस चैनल। दिस इज ओनली मेजरली फॉर ये टीचिंग पर्पसेस, क्योंकि स्टूडेंट्स ने स्पेशली रिक्वेस्ट करके मुझसे ये खुलवाया था कि मैम कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो बिल्कुल समझ ही नहीं आ रहे हैं, तो प्लीज़ अगर आप हमें पढ़ा पाओ। एंड मुझे कोई और बेटर वे नहीं समझ में आया कि उनको मैं पढ़ाऊँ तो कैसे पढ़ाऊँ, क्योंकि मैं काफ़ी दूर हूँ उनसे। सो दिस इज़ द वे, आई थॉट कि ठीक है यूट्यूब के थ्रू कन्वे हो जाएगा, एंड और भी बच्चे हैं जिनको कन्फ्यूजन होती है, तो दे कैन ऑल्सो गो थ्रू दिस। सो this channel is not a monetized channel, guys. Let me clear that. But yes, you can definitely earn from YouTube और Instagram as well. तो इससे आप लोग 5,000 से लेकर 50,000 तक कुछ भी कमा सकते हो। कितना ऑडियंस है, क्या कंसिस्टेंसी है, उस पर डिपेंड करता है। सो अब मैं क्लियर समरी दे देती हूँ। अगर आप जॉब करते हो तो 15,000 से 50,000, प्राइवेट क्लिनिक खोलते हो तो 20,000 से लेके 1 लाख रुपए तक, होम विजिट्स करते हो तो 2,000 से 15,000 रुपए तक, एंड अदर ऑनलाइन चीज़ों में अगर इन्वॉल्व होते हो, वेबिनार्स कोर्सेज में, तो 5,000 से लेके 50,000 तक कुछ भी अर्न कर सकते हो। सो द टोटल मंथली इनकम वुड बी समवेयर अराउंड 40,000 टू 2 लाख रुपीज़। ठीक है, लेकिन एफर्ट लगेगा ऑफ कोर्स, एंड स्मार्ट वर्क भी लगेगा डेफिनेटली। तो मतलब 40,000 तक, 50,000 तक आप इजीली कमा सकते हो एक महीने में। ठीक है, तो यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट कि क्या चीज़ कैसे प्लान करनी है, एंड
एफर्ट तो ऑफकोर्स करना ही पड़ेगा। क्या चीज़ें हमें चाहिए, कैसे एफर्ट की हम बात कर रहे हैं। लॉन्ग आवर्स, देखो ऑफिस और क्लिनिक अगर दोनों कर लिया आपने, तो सुबह हॉस्पिटल गए, शाम में क्लिनिक खोला, तो लॉन्ग आवर्स पूरा दिन देना है, 9 से 5, 6 से 9। ठीक है। कंसिस्टेंसी होनी चाहिए पेशेंट्स के साथ। हमें कॉन्स्टेंटली लर्न करता रहना पड़ेगा एंड अपस्किलिंग करते रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हमने जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में पढ़ लिया उसके बाद हमने कुछ पढ़ा ही नहीं और बस उसी को फॉलो करते जा रहे हैं। कंपटीशन इतना है इस फील्ड में कि हर रोज एक नई चीज पढ़नी पड़ती है, हर रोज एक नई चीज सीखनी पड़ती है। नहीं तो ऐसा लगता है कि हम लोग आउटडेटेड हो गए हैं, अपडेट हुए ही नहीं है। हमें अच्छी ब्रांडिंग करनी पड़ेगी, अपनी मार्केटिंग करनी पड़ेगी एंड सोशल ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ेगा। हमें सिर्फ पेन को ट्रीट नहीं करना, हमें अपना करियर भी बनाना है। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल, डू लाइक इट। कमेंट में बताओ कि और कैसे हम लोग अपनी प्रैक्टिस को ग्रो कर सकते हैं, या फिर आपको अगर कोई और चीज़ें पूछनी हो, यू कैन आस्क इट इन द कमेंट्स एंड यू कैन शेयर फॉर मोर सच वीडियोज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।